विवाह करना बेहद आसान होता है। एक दूसरे पर अटूट विश्वास होता है और एक छोटी सी गलती पूरे रिश्ते को तबाह कर देती है। विवाह भी एक ऐसी ही प्रक्रिया है जहाँ पर दोनों को साथ चलना है, दोनों को विश्वास के साथ अपने गृहस्थ आश्रम को आगे बढ़ाना है। लेकिन दोनों में से अगर कोई एक व्यक्ति किसी अन्य महिला के साथ या पुरुष के साथ अवैध संबंध हो जाता है या दोनों के मध्य कोई तीसरा आ जाता है, तो वहाँ पर ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें तुरंत समझौता कर लेना चाहिए या कुछ ऐसे एविडेंस हमेशा अपने पास रखने चाहिए जिससे आपका बचाव हो सके? क्योंकि विवाह एक प्रक्रिया है, जीवन भर का साथ है। तो क्या आपका पार्टनर अगर गलत है तो क्या पूरा जीवन उसके साथ जीना उचित है? जहाँ पर आपको लगता है कि ये आपके लिए या आपके बच्चों के लिए जो पार्टनर आपका है वो सही नहीं है, ऐसे रिश्ते से अलग होना ही बेहतर है। अगर दोनों के मध्य कोई तीसरा व्यक्ति आ रहा है तो आपको बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब कोई अपराध होता है तो उस अपराध की जो दस्तक है हमें कई बार सुनने को मिलती है, लेकिन उस दस्तक को हम समझ नहीं पाते हैं। शायद हम समझना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें अपने पार्टनर पर विश्वास है। हमें लगता है कि वो हमारे साथ गलत नहीं कर सकता है, लेकिन आपके पार्टनर पर कुछ और ही धुन सवार है। वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है, वो सिर्फ आपके साथ रहने का दिखावा कर रहा है। आप इसको कैसे पहचानेंगे? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी ही कानूनी जानकारी देने वाली हूँ जहाँ पर अगर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो आपको बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के समय में ऐसी अपराध कारित हो रहे हैं, ऐसी घटना देखने को मिल रही है जहां पर अब शायद लोग विवाह जैसे बंधन में बंधना नहीं चाहेंगे। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी ही घटना का जिक्र करूंगी और उसके बाद आपको ये बताऊंगी कि आखिर यहां पर इस तरह की घटना ना घटे, वहां पर आपको किस तरह से अपना बचाव करना है। इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सौरभ कुमार मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। 2016 में मुस्कान के साथ प्रेम विवाह हुआ। कुछ समय के बाद दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति शुरू हो गई। घर में विवाद होने लगा। परिवार ने उन्हें बेदखल कर दिया और दोनों किराए के मकान में रहने लगे। और 2019 में मुस्कान को एक बेटी हुई। एक बेटी को उसने जन्म दिया और 2023 में सौरभ अपनी नौकरी के सिलसिले में लंदन चला गया। 26 जनवरी को सौरभ लंदन से घर आया, लेकिन सौरभ ने ये कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर उसके साथ ऐसी घटना घटित होने वाली है। सौरभ के लंदन जाने के बाद मुस्कान का साहिल से प्रेम प्रसंग चला। सौरभ को दोनों के रिश्ते के बारे में जानकारी हुई, विवाद होने लगा और सौरभ के बैंक खातों से भारी भरकम रकम निकलने लगी। इस बीच दोनों के विवाद इतने बढ़ गए थे कि परिवार इसमें शामिल हुआ और दोनों को समझाने की कोशिश की। उस वक्त मुस्कान समझ गई थी या समझने का नाटक कर रही थी। दोनों के बीच में समझौता हुआ। समझौता जब हो गया और उसके बाद सौरभ को लगा कि अब सब कुछ सही हो गया है और वो वापस अपनी नौकरी के सिलसिले में लंदन चला गया था। लेकिन इस साल 2025 में 26 फरवरी को सौरभ लंदन से आया और उसने ये नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसी घटना घटेगी, क्योंकि यहाँ तो विवाद कुछ और ही था। उसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अफेयर शुरू था, जहाँ पर दोनों ने एक प्लानिंग कर रखी थी कि जैसे ही लंदन से उसका पति वापस आएगा घर तो उसकी हत्या की जाएगी। देखिए, 2 साल पहले दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। मामला तलाक तक पहुंचा था। प्रेम संबंध को लेकर वाद विवाद हुआ था। परिवार वाले भी इसमें शामिल थे। परिवार वालों ने कहा कि भाई समझौता कर लो। अब सौरभ को लगा कि ये सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, पत्नी ने अपनी गलती मान ली है और इस आशा के साथ वो विदेश चला गया नौकरी करने के लिए, क्योंकि घर चलाने के लिए नौकरी तो बेहद ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर पत्नी के मन में कुछ और ही प्लान चल रहा था।
पत्नी क्योंकि अपनी गलती नहीं मान रही थी, सिर्फ समाज को दिखाने के लिए, माता पिता को दिखाने के लिए या पति को दिखाने के लिए उसने समझौता तो कर लिया, लेकिन मन ही मन उसके अंदर कुछ और चल रहा था। और सौरभ अपनी पत्नी पर विश्वास करता था क्योंकि दोनों का प्रेम विवाह हुआ था, दोनों पहले से प्रेम विवाह कर चुके थे और एक विश्वास एक विवाह की नींव है। तो सौरभ तो बिल्कुल आंख बंद करके उसने अपनी पत्नी पर विश्वास किया था, लेकिन पत्नी ने ना जाने क्या उसके दिमाग में ये बातें आई या मैं ऐसी महिला को क्या बोलूं जिसने ऐसी घटना को अंजाम दिया। अब पति जब विदेश से इंडिया आया तो उसके द्वारा पहले से प्लानिंग की गई थी, क्योंकि जो समाचार में मेरे द्वारा देखा गया था, पढ़ा गया था, जो न्यूज़पेपर में आया है, अब सच्चाई जितना मैं जानकारी जुटा पाई इस केस के बारे में, तो वहाँ पर इस साजिश को पहले से रचा गया है। देखिए, पहले घर पे एक ड्रम रखा गया है, सीमेंट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर एक ऐसा कटर भी रखा हो गया जिससे उस बॉडी के टुकड़े किए गए होंगे, क्योंकि ये प्लान है कि पहले ड्रम है, सीमेंट है, जहाँ पर घटना का उन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी होगी, क्योंकि यहाँ पर सौरभ को एक नशीली दवाई भी दी गई, जहाँ पर प्लान करके सौरभ को पहले नशीली दवाई देकर उसे बेहोश किया गया, उसके बाद उसकी बॉडी के टुकड़े किए गए, जहाँ पर कटर का इस्तेमाल किया गया होगा, ड्रम का इस्तेमाल है, सीमेंट का इस्तेमाल है, उनको ये पता होगा कि इस पे कितना सीमेंट की आवश्यकता उनको होगी। तो ये प्लानिंग के तहत ही इस घटना को का इस्तेमाल किया था, जो कि दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो किस तरह से इसमें रिपोर्ट दर्ज हुई होगी, किस तरह से एफआईआर हुई होगी, ये उसके बाद की जानकारी है, लेकिन जितनी मैं जानकारी इस केस में जुटा पाई उसके माध्यम से मैं आपके समक्ष अपनी बात रख रही हूँ। देखिए, यहाँ पर जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था आपसे कि इस तरह के जो संबंध होते हैं, जहाँ पर आपका पहले से प्रेम विवाह है और वहाँ पर रहते हुए आपके पति का या आपकी पत्नी का किसी तीसरे के साथ वो संबंध बनाए हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में आप कैसे एविडेंस आपको रखने हैं, क्या समझौता करना चाहिए, ये इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य है। देखिए, सबसे पहली बात, विवाह में अगर आप बंधे हैं, चाहे पत्नी या फिर पति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाता है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके जीवन में विवाह से पूर्व कौन था, कौन नहीं था, ये विवाह से पहले की बात है, लेकिन विवाह के बाद इस तरह के संबंध बनाना जो है वो अवैध संबंध कहलाते हैं, ये अडल्ट्री कहलाता है, जहाँ पर आपके पास कुछ कानूनी अधिकार है। यहाँ पे आप अडल्ट्री को ग्राउंड बनाकर तलाक ले सकते हैं। आपके साथ मानसिक हिंसा हो रही है तो आप इसको ग्राउंड बनाकर तलाक ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कहीं पर भी कि पत्नी के नेचर में कोई परिवर्तन नहीं आया है, इसको इस तरह से लेते हैं कि एक पति पत्नी है, दोनों के बीच में अनबन हुई, कोई तीसरा आया, पति ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, पत्नी समझने को तैयार नहीं है, पत्नी जो है वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, वो कहती है कि आप ही गलत हो, आप मुझे उकसाते हो या आप घर पे समय नहीं दे पाते हो। इस तरह से अगर पति का अफेयर है जहाँ पर उस महिला को वो छोड़ना ही नहीं चाहता है, बात दोनों की है, स्त्री भी हो सकती है यहाँ पर अपराधी, पुरुष भी हो सकता है। तो इस तरह की जो घटनाएं घटित होती हैं, वहाँ पर सबसे समझदारी ये है कि आप स्वेच्छा से, आपसी सहमति से अलग हो जाइए। जहाँ पर आपका पार्टनर आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है, वो कहता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा या मैं तुम्हारे साथ अब सही फील नहीं करता हूँ, तो वहाँ पर ऐसे रिश्ते में ना बंधे, ऐसे रिश्ते में आपसी सहमति से अलग होना ही समझदारी होती है। अगर सौरभ शायद उस वक्त आपसी सहमति से अलग हो जाता तो आज उसके परिवार वाले, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके रिश्तेदार जो हैं आज इतने दुखी नहीं होते। और उस महिला ने ना जाने ऐसा उसके दिमाग में क्या चला कि उसने ऐसे अपराध को किया। इस तरह के लोग के बारे में मेरे पास शब्द नहीं हैं जो इस तरह की घटनाएं घटित करते हैं, इस तरह का अपराध उनके द्वारा होता है। तो जब अपराध होता है तो उस अपराध की दस्तक हमें सुनाई देती है। अगर उस वक्त सौरभ उस पर विश्वास नहीं करता, उसको ये एहसास हो जाता कि ये महिला मेरे जीवन में दोबारा वापस नहीं आ सकती है, ये महिला अब मेरे बच्चे के लिए और मेरे लिए खतरा है, तो वहाँ पर उसको आपसी सहमति से तलाक ले लेना चाहिए था। देखिए कितना प्लान करके इस केस को किया गया है, जहाँ पर ड्रम का इस्तेमाल किया है, सीमेंट का
इस्तेमाल किया गया है। जो घर पर एक ड्रम लेके आता है, सीमेंट उसमें डाला जाता है, उसके बाद 15 दिन आप अपनी जो महिला है, उसकी पत्नी है, वो 15 दिन शिमला चली जाती है घूमने के लिए, बच्चे को मायके में छोड़ देती है। तो सोचिए, ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है कि इनके लिए तो मौत की सज़ा ही होनी चाहिए। इस तरह से जो घटना घटित हुई है, देखिए इस तरह की घटना आगे ना हो, इसलिए आपके पास एविडेंस होने चाहिए। आपका कोई रिश्तेदार है, आपका बेटा, आपकी बहन, आपकी जो भी जान-पहचान का हो, तो उसे समझाने की कोशिश कीजिए। उसे बोलिए कि भई आपसे सहमति से आप अलग हो जाइए, क्योंकि अगर जीवन है तभी सब कुछ है। आपके जीवन में आपके पार्टनर के अलावा भी अन्य व्यक्ति लोग जुड़े रहते हैं। इसलिए आप जब भी घटना कोई घटित होती है तो उसकी दस्तक सुनाई देती है। बस आपको समझने की ज़रूरत है। कहीं कोई बड़ा क्राइम होता है तो वहाँ पर बार-बार हमें दस्तक सुनाई देती है। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।